तो मंदिर की कल्पना ये है कि दुनिया को छोड़कर अपने अंदर सच्चे मन से देखो, आप भगवान के पास है। मूर्तियां सेम है, बस अंतर क्या है, वहाँ छोटी और मोटी थी, स्लिम और लॉन्ग लेग लेडी है, तो वहाँ मधुबाला टाइप थी, थोड़ा दीपिका पादुकोण स्टाइल है। तो उनको हम बोलते हैं गजगामनी, इनको बोलते हैं पद्मनी। पद्मनी मतलब जिनका धड़ छोटा और पैर लंबे हो। ओके। तो पैर लंबे दिखाए गए सर, दिख रहे हैं आप? हाँ हाँ। ये देखिए देवी चामुंडा है सर, इनके पेट में बिच्छू का टेटू है, और बिच्छू जो प्रतीक है वो है भूख का, तो सीधा गॉडेस ऑफ हंगर, इसलिए कहते हैं ओम हिम क्लीम चामुंडाय बिच्छे। हाँ। मतलब आप अपनी भूख को शांत करके ही भगवान को पाएंगे, और भूख किसी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार की सर, समझ रहे हैं? तो जब आप व्रत रहते हैं ना, तो भगवान कुछ नहीं कहते, आप अपना त्याग बताते हैं कि आपको पाने के लिए मैंने ये कंट्रोल किया है कि नहीं सर? तो इसलिए उसका ऐसा। ये देखिए बहुत ज्यादा टूट गया है सर, देख रहे हैं आप? काफी। देखिए सर, दिस इज द मेन फेमस एरोटिक फिगर आ रहे हैं, द वन विद 3 लेडी, देख रहे हैं? तो इसमें देखिए पुरुष जो है वो उल्टा दिखाया गया है। उल्टा नहीं, अगर उल्टा होता तो नेकलेस उल्टे होते हैं। तो उनको तीन जो लेडी हैं वो 3 नाड़ियां हैं, इणा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इणा और पिंगला 2 खड़ी हुई दिखती है, मतलब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, और तीसरी नाड़ी स्लीपिंग मोड में। तो जो एनर्जी का फ्लो है वो ऑलवेज गो डाउन टू टॉप। तो जब एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो एनलाइटमेंट होता है, और जब नीचे निकलती है तो फर्टिलिटी होती है, तो कन्वर्ट टू फिजिकल टू कॉस्मिक। बेसिकली तंत्रा के पोज है। जैसे मैंने फ्रेंच के बताया वो एंटरटेनमेंट था, बेसिकली वो था कि फिजिकली नीड्स को पूरा करके ही आप संतुष्टि पा सकते हैं। तो नीड्स पूरी करने के 2 ही माध्यम होते हैं सर, या तो उसमें डूब जाओ या उससे बिल्कुल दूर हो जाओ। तो ये डूब के निकलने वाली कहानी, कितना कर लो कि आपकी इच्छाएं ही ना बचे, तो इसलिए उसको ऐसे दिखाया है। इतना खा लो कि फिर खाने की इच्छा ही नहीं रहे। बताइए कहाँ खाएंगे? हाँ। आदमी कहते हैं ना 36 व्यंजन रखें, 36 व्यंजन होंगे तो खाएंगे तो 2 ही ना। बिल्कुल। आपको 300 ग्राम खाना है तो 300 ग्राम तो वो तो उतना ही भूख जितनी उतना ही रहोगे। बिल्कुल। ये देखिए सर, ये ब्यूटी है मंदिर के ऊपर, देखिए सुपर। ऐसा 84 शिखर मैंने बताया था आपको, ये सेमी राउंडेड, ये 84 लाख योनियों को रिप्रेजेंट करते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद एक मानव योनि मिली है, और मानव योनि में आकर ही आप अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकते हैं, उनको पूरा कर सकते हैं, उन पर कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी किसी में नहीं, किसी में भी नहीं। हाँ। तो आप चाहे तो अभी जैसे आपने एकाकी जीवन बोला अभी, तो वो आपने इच्छाओं पे वश किया ना, वो चाहे जैसी आई हो। तो ये जीवन का सार है कि आप अपनी इच्छाओं को वश में करें सर। तो इस तरह से गाइड द्वारा हमको डिटेल्स में हर चीज़ की जानकारी मिलती रही, और बारीकी से हर एक आर्किटेक्चर पे महत्वपूर्ण जानकारी गाइड द्वारा प्राप्त हुई, और काफ़ी समय हमने इस टूर पे दिया है। इसे थोड़े से वीडियो में समेट पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी हमने प्रयास किया कि आपको खजुराहो के प्रति, उसके कॉन्सेप्ट के प्रति, आर्किटेक्चर के प्रति जानकारी दें, और आपको देखकर ये महसूस हो कि यार मुझे भी एक बार यहाँ पे विज़िट करनी चाहिए। और मेरा आपसे आग्रह है, आप अवश्य खजुराहो आइए और इसे स्वयं देखकर इस आर्किटेक्चर के, इस पौराणिक इतिहास के स्वयं साक्षी बने। हमारे पूर्वजों द्वारा एक अद्भुत अकल्पनीय कार्य किया गया है, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप इस कार्य को सराहें और करीब से इसके दर्शन करें, इसे महसूस करें। एक बार खजुराहो अवश्य आइए। तो देखते हैं गाइड साहब हमारे आगे और क्या बताते हैं। 4 डोम से ऊपर में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दिखाते हैं। धर्म मतलब ड्यूटी, अर्थ मतलब गेन, और काम मतलब डिजायर। और जब हम इन तीनों चीज़ों से परे होंगे तो मिलेगा सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन इज द लास्ट गोल ऑफ लाइफ, तो गो स्टेप बाय स्टेप, नॉट ट्राई टू गो डायरेक्टली। जैसे आज आप खजुराहो में, ये आपकी इच्छा है,
कब आए जब धर्म और अर्थ दोनों से परे हो गए। अगर खूब पैसा होता, समय नहीं होता, तो आप खजुराहो नहीं होते। खूब समय होता, पैसा नहीं होता, तो भी नहीं होता। फिर तराजू लेके बैठे दिन भर तौलते रहते कि क्या जरूरी क्या नहीं है कि नहीं। तो मजा अपने अंदर में है कि आपको क्या पसंद है, जो आपको पसंद है वो करिए। तो ये पूरे कर्म है, इनको परे होकर ही भगवान के पास जाना है, क्योंकि भगवान का नाम जपने से भगवान नहीं मिलते। क्योंकि भगवान का नाम जपने से मिल रहा होता तो भिखारियों पुजारी को तो कब के मिल चुके होते, है कि नहीं सर। तो ये पूरे कर्मों का फल है। तो आइए अब अंदर चलते हैं। वाला टेक ऑफ शूज। लेकिन ब्यूटी क्या है? ब्यूटी ये है कि जो पूरा मंदिर में लाइट आ रही है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है सर, और आपको भगवान दिखाई देने लगे। कोई नहीं होता तो एक लाइट कितनी क्लियर जा रही है, बिना कितनी लगता। और अगर आप फोटो क्लिक करें तो ऐसा लगेगा जैसे ब्राइटनेस 360 के हिसाब से बनाया गया। शाम को लाइट जो आती है वो इन वेंटिलेशन को 45 डिग्री एंगल में स्टैचूज फंसाए गए। अब चाहे तो ग्राउंड ले लें। तो दोस्तों, ये रहे हमारे खजुराहो यात्रा के कुछ अंश जो मैंने आपके साथ साझा किए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो अभी इसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही एक और नई जगह पे नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।